बीपीएससी के जो भी चेयरपर्सन है उनका कहना है कि आपको बीएससी भी तो पढ़ना ही है, लेकिन बीएससी भी से ज़्यादा नॉलेज आपको चाहिए तो एनसीईआरटी तक आप पहुंचिए। तो उनका कहना है कि एनसीईआरटी का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो बात है कि एनसीईआरटी में कितना पढ़ना है, तो आज के सिलेबस को उठा के नहीं पढ़ लीजिएगा, आपको क्या करना है, ये वाले सिलेबस को पढ़ना है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस का एक डीप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बीपीएससी ने तो नोटिफिकेशन दे दिया, लेकिन नोटिफिकेशन में सिलेबस कुछ क्लियर नहीं किया। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे क्या, जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहे हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, तो क्या छोड़ना है ये पता होना चाहिए कि हमको ये नहीं पढ़ना है, हमें इतना ही पढ़ना है। पढ़ने चलिएगा तो उसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी डीप जा सकते हैं कंसेप्ट में। पता चलेगा कि एक ही पेपर में आपका सारा समय बर्बाद हो गया, और समय उतना है भी नहीं। तो हमारे पास समय कम है और हमें थोड़ा सा चालाकी से, थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी बना के, बोला जाता है ना कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपके पास ताकत नहीं भी है तो दिमाग और बुद्धि लगा दीजिएगा तो जीत सकते हैं। तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे केस आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना, थोड़ा सा बुद्धि विवेक से काम लेना है। ठीक है, और सिलेबस तो कुछ उस तरह का क्लियर किया नहीं गया है बीपीएससी के नोटिफिकेशन में। तो आइए हम लोग एक एनालिसिस करते हैं और सही सही निकाल पाते हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो ये जो आपके आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अभी जो दिख रहा है प्राथमिक लेवल के जो टीचर हैं, प्राथमिक विद्यालय का, उनका है। तो उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि उन लोगों के लिए क्लियर बोल दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन लोगों के लिए क्लियर बोल दिया गया है कि SCERT पढ़ना है। तो जो भी सरकारी विद्यालय में जो भी बुक्स आते हैं वो बुक्स उन लोगों को पढ़ना है, थोड़ा सा डीप में जाके उसी टॉपिक को पढ़ लेंगे, इतना तो क्लियर है। तो जो भी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं उनके लिए उतना टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात उनके लिए हो जाती है जो 9th-10th के हैं और जो +2 लेवल के हैं। तो जो भी 9th-10th के हैं उनके सिलेबस में अब कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि कंफ्यूजन होना तय है। लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एनसीईआरटी। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इस चीज को। देखिए ये क्या लिखा हुआ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एनसीईआरटी। तो देखिए यहाँ पे या बोल दिया है, एंड भी नहीं बोला है। इसका मतलब होता है या। ठीक है, तो अब क्या पढ़े हम, केवल बीएससीबी पढ़े या केवल एनसीईआरटी पढ़े? ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़े। तो एनसीईआरटी क्या पढ़े? एनसीईआरटी आज के डेट में 2023 में उसका नया सिलेबस है, नया सिलेबस है। और जो भी आपका बीएससीबी है उसके सिलेबस से बहुतों का अंतर हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। ठीक है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, लेकिन यहाँ पे एक डिटेल सिलेबस हम आपको देंगे, पूरा डिटेल में लिखा हुआ कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने उसको बहुत सर्च करके नेट से निकाला है, वो केवीएस का है, आगे मैं दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इस बात को समझना होगा कि क्या कहना चाह रहा है बीपीएससी। बीपीएससी बोल रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एनसीईआरटी। मतलब क्या कि आप एनसीईआरटी के सिलेबस और बैंक में जाइए, आप वहां तक जाइए जहां पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एनसीईआरटी बराबर हो जाते हैं। बराबर मतलब कि या हम किसको बोलते हैं, जब दोनों बराबर होते हैं तो। ठीक है, तो मतलब बीएसईबी, जो भी आपका बीएसईबी है या एनसीईआरटी, ये आपको बराबर कहाँ होंगे? तो आप एनसीईआरटी बैंक में जाइएगा, 2018 या इससे पहले का जो सिलेबस है वो बीएसईबी के सिलेबस के बराबर है। थोड़ा सा 5% से 10% इधर उधर टॉपिक है, ज्यादा है एनसीईआरटी में, लेकिन आप उसको बराबर बोल सकते हैं। तो आपको ये वाला पढ़ना होगा, एनसीईआरटी कहीं से खोजना होगा और ये वाला पढ़ना होगा। तो देखिए अभी बीएससीबी भी छोड़ना नहीं है आपको, पहले बीएससीबी पूरा पढ़ जाइए, उसके बाद एनसीईआरटी बचा हुआ टॉपिक इसको भी पढ़ जाइए। ठीक है, तो ये सिलेबस कहाँ मिलेगा, डिटेल सिलेबस, तब अभी हम आपको डिटेल सिलेबस दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये सिलेबस है बीएसईबी का, बीएसईबी मतलब जो स्कूल में चलता है बीएसईबी
का जो सिलेबस चलता है वो है, ठीक है। तो ये सिलेबस ऑलरेडी हम अपने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। फिर से मैं एक बार इन सारे जो भी डॉक्यूमेंट अभी दिखा रहे हैं इन सब का पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से भी थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस अगर आप देखते हैं तो पहले आपको ये सिलेबस को पहले आपको कवर करना होगा। तो ये सारे लोगों के लिए है, मतलब जितने भी पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो उस जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए है, और साथ में 9th-10th वाले जो भी हैं उनके लिए भी है। तो वो क्या करेंगे, हालांकि ये जो पेपर अभी दिखा रहे हैं ये केवल 11th-12th वालों के लिए है, ठीक है। लेकिन हम जो दूसरा पेपर दिखाएंगे उसमें 9th-10th वालों के लिए भी मिल जाएगा। तो आप इसमें जाकर अब देखिएगा तो ये पूरा आपका विस्तृत सिलेबस है। तो ये केवल है बीएससीबी का, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम फिर बैंक आते हैं और आपको एक चीज दिखाते हैं पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी मैंने जो डॉक्यूमेंट खोला है ये क्या है, नोटिफिकेशन है, केवीएस का नोटिफिकेशन है। आपको पता होगा कि केवीएस भी एग्जाम लेती है टीचर के लिए और अच्छा खासा लेवल पे एग्जाम लेती है ये, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 2018 का नोटिफिकेशन है, ये 2018 का नोटिफिकेशन है। और आज के डेट में अगर पूछिएगा कि केवीएस का एग्जाम हुआ है, हाँ तो हुआ है। बस कुछ महीनों पहले, मतलब बोल सकते हैं कि 5-6 महीने पहले केवीएस का एग्जाम हुआ है। दिसंबर 2022 में उसकी वैकेंसी आई थी। दिसंबर 2022 में उसकी वैकेंसी आई थी जिसका एग्जाम हुआ है। तो उसका सिलेबस पूरा अलग था, ठीक है। वो पहले से ही पूरा सिलेबस डालकर बता दिया था कि आपको ये चीज पढ़ना है, काफी वो विस्तृत सिलेबस दिया हुआ था, ठीक है। तो ये लोग अच्छे से काम करते हैं अपना। हम लोग तो बिहार में रहते हैं ना, तो समझ ही रहे हैं आप। तो आइए यहाँ पे हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी वैकेंसी निकला था 2018 का, ठीक है। तो इसके कुछ बातें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये कैसे बता रहा है अपने कैंडिडेट को कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। ठीक, तो आज यहाँ पे देखिए ये जो है पीजीटी के लिए है, ये जो है पीजीटी। तो जो भी हिंदी इंग्लिश यहाँ पे जो कुछ लिखा है सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितने मार्क्स का एग्जाम होता है ये तो खैर बता रहा है, इस पे नहीं जाना है आपको। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपको क्या पढ़ना है। तो ऊपर में जो भी पेडागोजी वगैरह पूछता है उसके लिए लिखा है, चलिए उससे मेरा मतलब नहीं है। यहाँ पे जूम मैं करता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, करेक्ट द सिलेबस फॉर सब्जेक्ट कंसर्न्ड इज अवेलेबल ऑन केवीएस वेबसाइट। आपको क्या पढ़ना है वो चीज केवीएस के वेबसाइट पे एक अलग डॉक्यूमेंट बनाकर रख दिया है, ठीक है। तो ये पीजीटी का मैं दिखा रहा हूँ और ठीक इस तरह 9th-10th वालों का भी है। तो मैं अब आपको वो वाला डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। देखिए ये है डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, बस इसमें सिलेबस के बारे में लिखा गया है कि क्या हिंदी में पढ़ना है क्या इंग्लिश में पढ़ना है। तो हमें हिंदी इंग्लिश से ये जो भी हिंदी इंग्लिश जो 10 नंबर का पूछता था उसके बारे में है, तो उस पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं लगभग 20 नंबर पेज पे, ठीक है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसमें काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है। आप हाई क्वालिटी कर लीजिएगा वीडियो का तो दिख जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन पीजीटी बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी का है, आगे भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको दिख रहा है ये डिटेल एनसीईआरटी का सिलेबस है। आपको यही मैक्सिमम यही पढ़ना होगा। बीपीएससी के जो भी चेयरपर्सन है उनका कहना है कि आपको बीएससी भी तो पढ़ना ही है, लेकिन बीएससी से ज़्यादा नॉलेज आपको चाहिए तो एनसीईआरटी तक आप पहुंचिए। तो उनका कहना है कि एनसीईआरटी का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो बात है कि एनसीईआरटी में कितना पढ़ना है, तो आज के सिलेबस को उठा के नहीं पढ़ लीजिएगा। आपको क्या करना है, ये वाले सिलेबस को पढ़ना है। अगर पढ़ना भी हो तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि पढ़ने के लिए आपको मना नहीं कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन आपका एनर्जी और आपका समय दोनों बर्बाद होगा। आप ऐसे पढ़िए ताकि इस बीपीएससी के एग्जाम को आप क्रैक कर पाएं, ठीक है ना। थोड़ा सा चालाकी से हम काम लेंगे और बीपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, समय कम है। तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस का दिखा रहा हूँ क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस का कैंडिडेट हम खुद हैं और हमें अच्छे से पता है कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस आपको दिखा रहे हैं हम, ये कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए है। तो ये जो भी पीजीटी का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है ये बीएससीबी के सिलेबस से 80% मैच करता है।
80% मैच करता है, 20% एक्स्ट्रा है। तो कहने का मतलब है BSEB आपको पढ़ना है, ठीक है। और बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि आपको बी इससे ज़्यादा नॉलेज रखना है, क्योंकि टीचर को हमेशा बच्चे से ज़्यादा पढ़ना है। तो कहाँ तक पढ़ना है आपको? तो NCERT तक पढ़ना है। तो NCERT नए वाले पे मत जाइए, NCERT 2018 वाले तक पढ़ना है। तो आप इसे पढ़िएगा, इसे, ये जो हम दे रहे हैं पूरा डिटेल है, हर सब्जेक्ट वाले के लिए है, ठीक है। ये पूरा डिटेल है। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।